हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल यूट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग देखेंगे अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल की जीवनी। तो अब हम लोग देखिए यहाँ शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल की जीवनी एक सॉकेट्स वैज्ञानिक, खोजकर्ता, इंजीनियर और प्रवर्तक थे जो पहले वास्तविक टेलीफोन के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। टेलीफोन के आविष्कार की कहानी। अलेक्जेंडर बेल का जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड के एडी एडिनबर्ग में हुआ था। उनका पारिवारिक घर 16 साउथ सेलेट्रो सेलेट्रोड स्ट्रीट में था और वहां अलेक्जेंडर के जन्म को लेकर कई तरह के शिलालेख भी मौजूद हैं। उनके पिता प्रोफेसर अलेक्जेंडर मेल विल्लेवेल स्वर्ण वैज्ञानिक और उनकी माता एलिजा ग्रेस थी। उनका जन्म अलेक्जेंडर बेल के नाम से ही हुआ था और 10 साल की उम्र में अपने पिता से अपने दो भाइयों के माध्यम नाम की तरह अपने माध्य नाम रखने का निवेदन किया था। उनके 11वें जन्मदिन पर उन्हें पिता ने उनका माध्य नाम ग्रेहम रहने की उन्हें अनुमानित भी दी थी। उसका सुझाव उनके पिता के एक कैनेडियन पारिवारिक दोस्त ने उनके पिता को ही दिया था। उनके परिवार और सहकर्मियों के अनुसार बेल बचपन से ही बहुत होशियार थे। बेल के पिता, दादा और भाई वत्तुकुल्ला कला और भाषणों के संबंधित काम से जुड़े हुए हैं। उनकी मां और पत्नी दोनों ही बहरे थे। बेल लगातार भाषण और बात करने पर उपकरणों के आविष्कार में लगे रहते थे और ऐसा करने से उनका दिमाग को चालना मिलती भी गई और इसी वजह से 1876 में टेलीफोन की खोज करने वाले बेल को यूनाइटेड स्टेट के पहले पेटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर विज्ञान की दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध आविष्कार भी कर दिया था। टेलीफोन की खोज करने के बाद बेल ने अपने जीवन में और बहुत सी आविष्कार भी किए, जिनके मुख्य रूप से टेलीफोन कम्युनिकेशन, उसके बाद हेड्रोफोइल एरोनॉटिक्स शामिल है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी में 1898 से 1903 तक उन्होंने वहां रहते हुए सेवा की थी और दूसरे सोसाइटी के दूसरे प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे। अलेक्जेंडर ग्राहम के बेल की शिक्षा। युवा बालक के रूप में बेल अपने भाइयों की तरह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की शिक्षा युवा बालक के रूप में बेल अपने भाइयों की ही तरह थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही अपने पिता से ही ग्रहण की थी। अल्प आयु में ही उन्होंने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग की रॉयल हाई स्कूल में डाला गया था और 15 साल की उम्र में उन्होंने वह स्कूल छोड़ दी थी। वह उस समय उन्होंने पढ़ाई केवल 4 प्रकार की ही पूरी किए थे। उन्होंने विज्ञान में बहुत रुचि थी, विशेष जीव विज्ञान में, जबकि दूसरे विषय में वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। स्कूल छोड़ने के बाद बेल अपनी दादाजी अलेक्जेंडर बेल के साथ रहने के लिए लंदन चले गए। जब बेल अपने दादा के साथ रहते थे तभी उनके अंदर पढ़ने की प्रति अपना प्यार जागृत हुआ और तभी से वे घंटों तक पढ़ाई करते थे। युवा बेल ने बाद में अपनी पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दिया था। उन्होंने अपने युवा छात्र दृढ़ विश्वास के साथ बोलने के लिए काफ़ी कोशिश भी की थी। उन्होंने जाना कि उन्हें सभी सहमित्र उन्होंने एक शिक्षक की तरह देखना चाहते थे, उन्हें सीखना चाहते थे। 16 साल की उम्र में ही बेल बेस्ट हाउस एकेडमी मारे स्कॉटलैंड के अतिरिक्त कला और संगीत के शिक्षक भी बने। इसके साथ साथ वे लैटिन और ग्रीक विद्यार्थी भी थे। इसके बाद बेल ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी भी जाना शुरू किया और वहीं अपने भाई मेल विल्ले के साथ रहने लगे थे। 1868 में अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट होने से पहले वेल ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और फिर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का पहला आविष्कार। एक बच्चों के रूप में बेल ने इस दुनिया की प्राकृतिक जिज्ञासा की प्रदर्शित किया और अल्पायु में वानस्पतिक नमूनों को इकट्ठा करके उन पर प्रयोग करते रहते थे। उनका सबसे अच्छा दोस्त बेन हेडमन मैन था, जो उनका पड़ोसी भी था और उनके परिवार की एक फ्लोर में मिल भी थी। बेल हमेशा अपने दोस्त से पूछा करते थे कि मिल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
तब उनका दोस्त कहता था कि कामगारों की सहायता से गेहूं का भूसा बनाया जाता है और उसे पीसा जाता है। 12 साल की उम्र में बेल ने घर घर पर ही घूमने वाली दो कठोर पहियों को जोड़कर, जिन्हें बीच घर्षण को हो सके, एक ऐसी मशीन बनाई जिससे गेहूं को आसानी से पीसा जा सके। इस मशीन का उपयोग कई सालों तक होता रहा। बदले में बेन ने पिता जॉन हैडमैन के दोनों बच्चों को खोज करने के लिए एक वर्कशॉप की उपलब्धता करवाई थी। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने आविष्कार मई 1874 में टेलीफोन का आविष्कार। बाद में उन्होंने फोनो ऑटोग्राफी पर प्रयोग करना शुरू किया, एक ऐसी मशीन जो स्वर की लहरों को रूपरेखा दी सके। इसी साल की गर्मियों में उन्होंने टेलीफोन बनाने की योजना बनाई। इसके बाद उन्होंने अपनी असिस्टेंट थॉमस वाटसन को भी काम पर रख लिया। 2 जून 1875 को बेल टेलीफोन पर चल रहे अपने काम को सिद्ध किया। उसके बाद वाटसन ने बेल के फोनो ऑटोग्राफ में लगी धातुओं के एक नालिका को खींचा। अचानक हुई एक घटना ये भी पता चला कि टेलीफोन से हम ध्वनि को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। 7 मार्च 1876 को बेल ने अपने विचारों पर पेटेंट हासिल किया। बेल यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑफिस पेटेंट नंबर 174465 मिला। उससे उनके विचारों को भी कॉपी नहीं कर सकता था और वे आसानी से टेलीग्राफी तरंगों से मशीन आवाज को स्थानांतरित कर सकते थे। 3 अगस्त 1876 को उन्होंने पहला लंबी दूरी का कॉल लगाया। इसके बाद बेल को दूर के किसी ब्रंथफोर्ड गांव से एक ध्वनि संदेश भी मिला। ये संदेश तकरीबन 4 मील दूर से आया था। इस घटना के बाद बेल ने अपनी योजनाओं को लोगों के सामने बोलना शुरू किया। अपनी खोज को सार्वजनिक रूप से जाहिर भी किया। 11 जुलाई 1877 को बेल ने पहली टेलीफोन कंपनी की स्थापना की। बेल के टेलीफोन कंपनी की स्थापना हुई। इसी साल बेल ने कैम्ब्रिज के मवेल हब्बार्ड से शादी की, लेकिन अभी भी उनकी कमाई का जरिया पढ़ाना ही था, क्योंकि उस समय टेलीफोन उनके लिए ज़्यादा लाभदायी नहीं था। 1881 में बेल ने दूसरे कई आविष्कारों भी किए। बेल ने फोनोग्राफ, मेटल डिटेक्टर, मेटल जैकेट भी खोज की और साथ ही में ऑडियो मीटर भी खोज की, ताकि लोगों को सुनने में परेशानी ना हो। इसके बाद उनके नाम पर 18 पेटेंट दर्ज किए गए। उनके आविष्कारों को देखते हुए उन्होंने बहुत से सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया और आज भी उनके कई पुरस्कार दिए जाते हैं। 1897 में बेल प्रसिद्ध हुए और बहुत सी संस्थाओं में भी उन्हें शामिल किया गया। 25 जनवरी 1915 को बेल ने पहला ट्रांस अटलांटिक फ़ोन कॉल लगाया। पहली बार बेल ने महाद्वीप के बाहर से भी वाटसन को कॉल लगाया। इस कॉल में के 38 साल पहले बेल और वाटसन फ़ोन पर बात की थी, लेकिन ये कॉल उस फ़ोन की काफ़ी बेहतर और आवाज़ भी साफ थी। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की मृत्यु 2 अगस्त 1922 को 75 साल की उम्र में अपनी व्यक्तिगत जगह बेन ब्रेम अद नोवा स्टोटिका में डायबिटीज़ की वजह से उनकी मृत्यु हुई। बेल एनीमिया से भी ग्रसित थे। आखिरी बार उन्होंने रात को 2 बजे अपनी माउंटेन एसेस्ट के दर्शक किए थे। लंबी बीमारी के बाद उनकी पत्नी मवेल उनके गानों गुनगुनाते हुए कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। जवाब में बेल ने नहीं कहा और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। बेल की अंतिम यात्रा को सम्मान देते हुए उत्तरी अमेरिका उप महाद्वीप के सभी फ़ोन उनके सम्मान में साइलेंट पर रखा गया। वे एक ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने अपने आविष्कार से लाखों मील दूर रह इंसान को भी जोड़ा था।